हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गोलेजिक्स 1.0। तो कैबिनेट की मंजूरी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 4% डीए इंक्रीज़ हो चुका है। तो इंक्रीज़ होने के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी बताया है कि जो एक्स्ट्रा बटन है वो 12,868.72 करोड़ का पर एनम बढ़ेगा। यानी आप गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी पर या फिर पेंशनर्स है जो भी रिटायर हो चुके हैं उनके ऊपर। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है। देखिए 49.18 लाख एम्प्लॉयज़ जो इस टाइम वर्किंग है उनका डीए अनाउंस बढ़ेगा। साथ ही 67.95 लाख पेंशनर्स है उनकी सैलरी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डीएनए अलाउंस एंड डीएनए रिलीफ मिलता है, जो आपको पता होगा। जो डीएनए रिलीफ है वो जो पेंशन है उनको मिलता है, और जो डीएनए अलाउंस जो एट प्रेजेंट वर्किंग है उनको दिया जाता है। और ये अप्लाई कब से होगा? ये होगा 1 जनवरी 2024 से। यानी आज मार्च चल रहा है, तो हो सकता है इस महीने के सैलरी में आपको डीएनए अलाउंस मिल जाएगा बढ़ा हुआ, या फिर आपको अप्रैल की सैलरी से तो कंफर्म मिलने लग जाएगा। क्योंकि ये अभी क्या है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अभी ये फाइनेंस मिनिस्ट्री इसका नोटिस निकालेगी, उसके बाद ही अलग अलग डिपार्टमेंट जो भी है उसमें जाके नोटिस जाएगा। उसके बाद ही जो आपके डिपार्टमेंट का अकाउंट है वहाँ पर जाके अप्लाई होगा, तो उसके बाद ही आपको जो मिलना स्टार्ट होगा अलाउंस। देखिए साथ ही जो डीएनए अलाउंस है जो 46% था एट प्रेजेंट, अब वो 50% हो गया है। अब सारा सवाल यही से उठता है, 50% डीए होने के बाद क्या होगा? क्या हमारा डीए 0 से स्टार्ट होगा? हमारा बेसिक पे में जो कि बताया जा रहा है हमारा 50% डीए बेसिक पे में हमारा मर्ज हो जाएगा, या फिर 50% डीए बेसिक पे में मर्ज नहीं होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टाइम यही सेंट्रल गवर्नमेंट के माइंड में चल रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन को क्लियर करने में सबसे पहले आपको जो बताना चाहूँगा, जो अलाउंसेस है वो कौन से बढ़ेंगे हैं। अभी तो आपको कुछ अलाउंस पता चल चुके होंगे, जैसे हमारा डीए बढ़ेगा, ठीक है। हमारा एचआर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ेगा वो 27% से 3% बढ़ जाएगा, 30% हो जाएगा बढ़ के। वहीं आपका जो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है वो बढ़ जाएगा। कुछ अलाउंस आपको पता होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को आपको और भी अलाउंस जो बढ़ेंगे वही बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए जो एरोनॉटिकल अलाउंस जैसे जो जिनको मिलता होगा, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, हर डिपार्टमेंट में हर किसी को अलग अलग अलाउंस मिलते हैं। जैसे आप नेवी की बात करेंगे तो उसमें अलग अलाउंस मिलते हैं, आर्मी में अलग मिलते हैं, वही सिविल जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको अलाउंस अलग मिलते हैं। तो हर जैसे जैसे मिनिस्ट्री होगी वैसे वैसे अलाउंस भी अलग अलग होते जाते हैं। जैसे मैं हॉस्पिटल की बात करूँ तो हॉस्पिटल में एक अलाउंस मिलता है जिसे बोलते हैं HPCA या फिर PCA, यानी हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस या फिर पेशेंट केयर अलाउंस। ये जो हॉस्पिटल में वर्किंग एम्प्लॉय होते हैं उनको मिलता है। वहीं जब नर्सिंग की बात करो, नर्सिंग को आपको पता हो नर्सिंग अलाउंस मिलता है, वो अलग मिलता है। तो हर मिनिस्ट्री में अलग अलग, यानी जो हर डिपार्टमेंट में अलग अलाउंस मिलते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये सारे अलाउंस दे रखे हैं इन्होंने, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं कुछ अलाउंस आपको बता दूँ। जैसे आपका मैं बता रहा था HPC की बात कर रहा था, ये मिलता है हॉस्पिटल में, ठीक है। जो अलग अलग जो हॉस्पिटल हैं देश के अंदर या स्टेट के अंदर उनको ये अलाउंस मिलता है, वो भी बताया है 25% इंक्रीज हो जाएगा। जैसे मान लें सपोज किसी को 4100 मिलता है तो उनका अलाउंस भी बढ़ के 5125 पर मंथ हो जाएगा। वहीं जैसे किसी को डेप्यूटेशन अलाउंस मिलता है तो वो भी बढ़ जाएगा। आपका कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है तो वो भी 25% इंक्रीज हो जाएगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे कि मैंने बताया था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था जो अलाउंस मेन में अलाउंस मैंने बता रखे हैं। अगर नहीं तो आप वीडियो मेरे जो चैनल के लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये वीडियो मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने बता रखा है डिटेल में कौन कौन अलाउंस कैसे बढ़ेंगे विद जो नोटिस है सेंट्रल गवर्नमेंट का उसके रिगार्डिंग बता रखा है मैंने आपको। देखिए जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अगर 2250 पर मंथ मिलता है, यानी इसको जो मैं अगर साल के देखूँ तो 27,000 पर मंथ मिलता है, माफ से पर ईयर मिलता है। वो आपको 25% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि 1812.50 रुपये हर पर मंथ हो जाएगा। वहीं जो आपका हॉस्टल सब्सिडी मिलता है पर मंथ 6750 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, वो भी 25% बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 8437.50 रुपये। यानी जो माफ कीजिए हॉस्टल सब्सिडी है ना, वो भी आपको मिलती है पर ईयर। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी आपको पर ईयर मिलती है, जो कि ये 27,000 अभी 8% मिल रही है। और ये कितना मिलता है आपको 81,000 पर ईयर। अगर इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा आपका मैं, तो ये निकल के आ जाएगा 2250 रुपीज़
और प्लस 6750 रुपीज़ पर मंथ आपका आ जाएगा। वहीं अगर मैं HR की बात करूँ 27%, 18%, 9% ये आपको हमने अपनी पिछली में बता चुका हूँ। ये आपको मिलता है सिटी के अकॉर्डिंग, जैसे ये एक सिटी मिलता है, ये मिलता है आपको वाई सिटी में और ये मिलता है आपको जेड सिटी में। तो ये भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होकर 3%, 2%, 1% इंक्रीज होकर 30%, 20%, 10% इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जो HR है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जैसे जैसे 25% DA बढ़ेगा, ये अपना 3%, 2% और 1% के मार्जिन से इंक्रीज होता रहेगा। यानी अभी आपका 50% DA हो गया है तो आपका 30%, 20%, 10% हो जाएगा। जैसे ही DA आपका 75% होगा, फिर से इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा आपका 33%, 22% और 11%। तो ये आप माइंड में रखना। वहीं जो नर्सिंग अलाउंस मिलता है पर मंथ 7200 पर मंथ, ये कितना हो जाएगा 25% इंक्रीज होकर 9000 पर मंथ हो जाएगा। यही सारे अलाउंस उन्होंने दे रखे हैं, आप इन्हें वीडियो पॉज होगी, आप चाहे तो देख सकते हैं। डेज अलाउंस मिलता है पर मंथ, माफ़ कीजिए पर ईयर मिलता है ये 5000, किसी की 20,000, यानी अलग अलग रेट पे मिलता है। किसी को 5,000 मिलता है, किसी को 10,000, किसी को 20,000। यानी ये लेवल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे ग्रुप C वालों को 5,000, ग्रुप B वालों को 10,000 और ग्रुप A वालों को जिसमें आपके ACP या कमिश्नर वगैरह सब आते हैं तो उनको 20,000 पर मंथ मिलता है, माफ़ कीजिए पर ईयर मिलता है। तो ये भी 25% से इंक्रीज होकर 6250 से 25,000 के बीच में हो जाएगा। वहीं स्पेशल अलाउंस किसी को मिलता है तो 2200 से 30,000 किसी को मिलता है तो ये भी 25% से इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे अलाउंस आप देख पा रहे हैं, ये आपको मिलते हैं, जिनको मिलते हैं तो वो इंक्रीज हो जाएंगे, 25% से बढ़ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि 50% आपका जो DA है वो आपके बेसिक पे में मर्ज होगा या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल आज की डेट में आप लोगों के माइंड में होगा। तो देखिए, अगर आपका 50% DA बेसिक पे में मर्ज होता है तो आपका जो DA जो मिलेगा आपको वो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी जो DA की परसेंट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन अगर 50% DA आपका मर्ज नहीं होता है तो आपका DA 50% ही रहेगा। बाकी जो अलाउंस है उनमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो 3% जो बढ़ना है, फिर 25% वो बढ़ेंगे। बस आपका जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपके बेसिक पे भी पड़ेगा, क्योंकि अगर 50% DA बेसिक में मर्ज होता है तो आपका बेसिक 50% DA से बढ़ जाएगा। अगर मर्ज नहीं होता तो आपके बेसिक पे जो मिल रहा है वही रहेगा। मैं आपको इसके एग्जाम्पल से बताता हूँ। देखिए, ये अगर आपके बेसिक पे जैसे कोई सपोज कोई पर्सन 30,000 बेसिक पे आज की डेट में ले रहा है, 50% DA मर्ज होने के बाद उसका DA क्या हो जाएगा, यानी 50% आपको DA मिल रहा है, आपको पता है आप मिलेगा तो कितना हो जाएगा 15,000। HR आपका 3% बढ़ जाएगा, 9,000 हो जाएगा। TA यानी 3600 है, और DA जब पता होगा आपको, जो TA जो बढ़ा हुआ होता है DA किस पे 50% TA पे ही DA आपको मिला जाता है, तो ये आपको 1,800 रुपये हो जाएगा। यानी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी कितनी बनेगी 59,400। वहीं अगर ये इंक्रीमेंट होता है 50% DA आपके बेसिक में मर्ज होता है तो आपका बेसिक पे कितना हो जाएगा 45,000। DA आपका 0 हो जाएगा। HR आपका हो जाएगा 30%, 3% इंक्रीज होना ही होना है। TA आपको 3600 रुपये, और जैसे ही मैंने बताया DA जो मिलता है वो TA पे ही मिलता है, तो TA आपका DA 0 हो जाएगा तो TA यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 62,100। जो नेट डिफरेंस आएगा आपकी सैलरी में ग्रॉस में वो आएगा 27,000 का, माफ कीजिए 2700 का पर मंथ। देखिए, ये है जो अलाउंस मिलते हैं, नॉर्मली सबको मिलते हैं। इसके अलावा किसी को नर्सिंग अलाउंस मिलता है तो उसका 25% इंक्रीज हो जाएगा, किसी को HPC मिलता है, किसी को कोई अलाउंस मिलता है। तो आप, मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया है, आप इसके हिसाब से अपनी सैलरी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना मिले। आज लेते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।